आपने अभी आपको एक कार्यक्रम पता चला कि अमित शाह आ रहे हैं 29 मार्च को। हम आपको बिना उनके कार्यक्रम के जाने हुए बता देते हैं कि अगले 6 महीना में प्रधानमंत्री और अमित शाह को पूरे देश में सबसे ज्यादा प्यार बिहार से ही हो जाएगा। सारी योजनाओं की घोषणा बिहार से ही होगी। बजट अब बिहार के लिए ही बनेगा। किसान निधि का बटन जो प्रधानमंत्री को दबाना है वो भी आके बिहार से दबाएंगे। नवंबर के बाद फिर अगले चुनाव तक भूल जाएंगे। तो इसमें नई बात क्या है? प्रशांत किशोर गरजे हैं बरसे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की उन्होंने हवा निकाल कर रख दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रशांत किशोर बीजेपी पर भी बरसे हैं और कांग्रेस पर भी गरजे हैं। बीजेपी पर दरअसल अमित शाह का बिहार का दौरा होने वाला है और इसे लेकर वो गरजते बरसते नजर आए और कहा कि अब तो पीएम मोदी भी आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला है। गोपालगंज के दौरे पर थे आज प्रशांत किशोर और गोपालगंज में उन्होंने क्या कुछ कहा बीजेपी और कांग्रेस को लेकर, सुन लीजिए आप पूरा बयान। आपने अभी आपको एक कार्यक्रम पता चला कि अमित शाह आ रहे हैं 29 मार्च को। हम आपको बिना उनके कार्यक्रम के जाने हुए बता देते हैं कि अगले 6 महीना में प्रधानमंत्री और अमित शाह को पूरे देश में सबसे ज्यादा प्यार बिहार से ही हो जाएगा। सारी योजनाओं की घोषणा बिहार से ही होगी। बजट अब बिहार के लिए ही बनेगा। किसान निधि का बटन जो प्रधानमंत्री को दबाना है वो भी आके बिहार से दबाएंगे। नवंबर के बाद फिर अगले चुनाव तक भूल जाएंगे। तो इसमें नई बात क्या है? अमित शाह बिहार के बारे में कितना सूचित हैं, कितना जानकारी है। जब वो आएंगे तो आप लोग पत्रकार वार्ता कीजिएगा। हमसे तो आप सवाल पूछ रहे हैं। अमित शाह से पूछिएगा गोपालगंज आ रहे हैं कि कहाँ आ रहे हैं? पटना आ रहे हैं। चलिए पटना आ रहे हैं तो पटना के पत्रकारों को पूछिएगा कि कितना बिहार में जिला है यही बताइए। कई गो जिला है ये बताइए। बिहार में अभी बीपीएससी के बच्चों पर लाठी चली तो अमित शाह कहाँ थे? गुजरात में अगर किसी बच्चे पर लाठी चल जाए तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां तुरंत पहुंच जाएंगे। गुजरात में एक दिन बाढ़ आता है, पूरा केंद्र सरकार वहां जाकर बैठती है। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, कोई सुध लेने नहीं आता है। आपने अमित शाह मोदी का कोई बयान सुना? आप यहाँ चीनी मिल पर कुछ बोले? यहाँ के बिहार के लोग जो जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं उस पर बोले जरा अमित शाह। अमित शाह जी से इतना मैं आग्रह करूंगा कि जो गुजरात में बिहार के लड़के गए हैं मजदूरी करने, जितना मजदूरी गुजरात के लोगों को मिल रहा है उतना ही मजदूरी खाली आप बिहार के लड़कों को दिलवा दीजिए। फैक्ट्री तो आप जीवन भर लगा नहीं, आप लोगों से 12 साल हो गए। जितनी मजदूरी गुजरात के बच्चों को मिल रही है गुजरात के फैक्ट्रियों में, उतनी ही मजदूरी आप खाली बिहार के बच्चों को दिलवा दीजिए उन्हीं फैक्ट्री में। गुजरात के लोगों को मजदूरी मिल रहा है 20,000 और बिहार के गरीब बच्चे जाकर उसी फैक्ट्री में 12,000 रुपए में काम कर रहे हैं। आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है? आप चलिए सूरत में, एक अकेले सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार का बच्चा मजदूर है। चलिए मोरबी का जितना सिरेमिक फैक्ट्री है, इसी गर्मी में हम लोग यहाँ बैठे, बाहर धूप लग रही है, इसी चिलचिलाती गर्मी में मोरबी के जितने सिरेमिक फैक्ट्री हैं उसमें सब बिहार के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। अमित शाह उनके लिए कुछ कर दे भाई। बिहार में नहीं करा पा रहे, गुजरात में करा दो। वोट लेने की बात होगी तो सबको बिहार याद आएगा। आपने कहा अभी कांग्रेस वाले कुछ कर रहे हैं। आप लोग कोई पत्रकार ये नहीं पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के एक नए अभी मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना में, नाम है रेवंत रेड्डी। 2 वर्ष पहले अभी मुख्यमंत्री बने हैं, जुमा 2 वर्ष हुआ है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने कहा, उस आदमी ने, कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने वाला। मतलब बिहार के लोग पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए। ये रेवंत रेड्डी के शब्द हैं। जो भी कांग्रेस के नेता यहाँ आ रहे हैं जरा उनसे ये पूछिएगा तो भाई तुम्हारा यही सोच है? मतलब हम लोग जब मजदूरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं तो काहे के लिए यहाँ यात्रा कर रहे हो? क्यों वोट मांगने आ रहे हो? तेलंगाना में ही वोट मांग कर बना लो सरकार। वोट हम लोग से मांगोगे और हम लोग से कह रहे हो कि बिहारी मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है। और आप जरा पूछिए तो कोई कन्हैया कुमार, कोई राहुल गांधी, किसी ने अगर रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक शब्द कहा हो तो? दोनों बात कैसे होगा भाई? आपका मुख्यमंत्री हैदराबाद में बैठकर बिहारियों को गाली दे रहा है। कार्यकर्ता नहीं, वहां का मुख्यमंत्री है।
बिहारियों को कह रहा है कि पैदा ही हुआ है मजदूरी करने के लिए, और उसी दल का नेता आकर बिहार में वोट मांग रहा है और आप लोग सवाल भी नहीं करते हैं। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पीएम भी आएंगे और गृह मंत्री भी आएंगे, चुनाव का वक्त है, अब तो लुभाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार कम से कम वो गुजरात में झांकते। गुजरात में बिहार के हजारों लाखों मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, कम से कम उनका भला करने की कोशिश करते, लेकिन बिहार आकर ज़रूर लोगों को लुभाएंगे, लेकिन बिहार के लोग जो गुजरात में रह रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम हैं, जिन्होंने कहा कि बिहारी मजदूरों का डीएनए ही जो है मजदूरी के लिए बना है, उन पर वो जो है उस बयान पर खूब बरसे प्रशांत किशोर, और कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता प्रचार करने आ रहे हैं, बिहार में वोट मांगने आ रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि आखिर जो ऐसा कह रहे हैं तो मज़दूरों के बीच क्यों आ रहे हैं। जब बिहार के लोग मजदूरी ही करने के लिए बने हैं तो जाइए आप तेलंगाना में वोट मांगिए, बिहार क्यों आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर गरजे हैं, बरसे हैं बीजेपी के भी आला नेताओं पर और कांग्रेस के भी आला नेताओं पर। उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा कि जब बिहारियों को मजदूर बता रहे हैं कांग्रेस के नेता और चुनाव में घूम रहे हैं, जगह जगह प्रचार करते नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं, आला नेता, बिहार के लाखों लोग जो है मजदूरी कर रहे हैं गुजरात के फैक्ट्रियों में, लेकिन उनकी हालत उनसे देखी नहीं गई और उसके लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। तो ऐसे में प्रशांत किशोर चुनाव के पहले पूरे एक्शन में हैं, और प्रशांत किशोर अब दौरे पर निकले हैं और गोपालगंज में उन्होंने बीजेपी कांग्रेस दोनों की हवा निकाल कर रख दी है। गोपालगंज से हमारे संवाददाता ने जो शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।